हेलो एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं ड्रीम चिल्ड्रन बाय चांपलान। बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे है और बहुत सिंपल सा है, सो इट्स गोइंग टू बी कवर्ड वेरी इजीली। सो लेट्स बिगिन। ओके, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि क्या होता है, बच्चे जो होते हैं। अच्छा, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो जाने अपने जो उनके पेरेंट्स जो बच्चे थे तब वो क्या किया करते थे, उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर कैसी थी, ये सब जानना चाहते हैं बच्चे। सो ये स्टोरी में भी इस ऐसे में भी वही चलता है। ठीक है। और बच्चे अपनी इमेजिनेशन फिर बढ़ाते हुए, मतलब जब मम्मा पापा बताते हैं ऐसा था ऐसा था, तो बच्चे अपनी इमेजिनेशन बढ़ाते हुए चलते हैं। सो वही चीज पूरी इसमें होती है। तो क्या है, ये ट्रेडिशनली वैसे ही जैसे कथा अनुसार हर जगह होता है। ग्रेट अंकल के बारे में, अपने चाचा के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है। तो जो या फिर अंकल को यहाँ पे ग्रैंड डेम भी कहा गया है, ठीक है, जिनको उन्होंने कभी भी देखा नहीं है। तो ये उसी स्पिरिट में, उसी अंदाज में फिर चलते हुए बच्चे इनके पास क्रीप करते हुए आते हैं और बोलते हैं कि उनको जानना है, पिछली इवनिंग, अदर इवनिंग जानना है किनके बारे में, ग्रेट ग्रैंडमदर के बारे में अपनी, जिनका नाम है फीट, मिसेस फीट। ओके। तो वो बताते हैं कि इनकी जो ग्रेट ग्रैंडमदर थी वो कहाँ रहती थी, नॉर्फोल्क में, जो कि ना अभी जहां इनके पापा और ये रह रहे हैं उस घर से 100 गुना बड़ा था। ठीक है। तो वहां पर वो रहती थी। और ये सीन इन बच्चों को पता चलता है, सबको पता चलता है कि ये जो सीन थी, ये नॉर्फोल्क का सीन वहीं का है जहां पर अभी इन्होंने एक बैलेड सुनी है। ठीक है। चिल्ड्रन इन द वुड के बारे में। ये चिल्ड्रन इन द वुड में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स मतलब पापा मर जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को उनके बड़े भाई के लिए सौंप के जाते हैं। ठीक है। तो उनका जो भाई होता है वो सोचता है कि अगर ये मर जाते हैं बच्चे भी, तो इनकी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। और इसी वजह से वो बच्चे को, उन बच्चों को क्या करते हैं, मर्डरर्स के पास छोड़ देते हैं। लेकिन वो लोग भी उसे मारते नहीं हैं, उन्हें जंगल में छोड़ाते हैं और बताते हैं कि तुम लोग यहीं रहो, मैं हम लोग खाना वाना लेके आते हैं। और फिर वो बच्चे भूखे वहीं मर जाते हैं। फिर पंछी वंछी आते हैं और वो उनके ऊपर पत्ते वत्ते डालते हैं। ऑलराइट। सो ये पूरा ऐसा प्लॉट रहता है। तो उसी के बारे में ये जो है कि हुआ कहाँ पे, वही जगह पर, नॉर्फोल्क पर, ये न्यू बच्चों को जानने को मिलता है। फिर इस पूरी स्टोरी में जो बच्चे थे और उनके क्रूअल अंकल थे, वो ना बहुत अच्छे से कवर किए गए थे, बहुत अच्छे से कार्व्ड था। इनका जो बड़ा जो हॉल था, ग्रेट हॉल, वहां पे चिमनी का जो पीस था उस पर पूरे अच्छे से ये स्टोरी ये कार्व्ड थी अच्छे से। ठीक है। तो जहां तक पूरा वो जो मैंने अभी बताया पंछियों के बारे में बताया ना कि कवर करते हैं वो रॉबिन रेडब्रेस्ट। जब तक कि एक फुलिश रिच पर्सन, ये चिमनी पर ये स्टोरी कार्व्ड रहती है, जब तक कि एक फुलिश बताया गया है, मतलब कोई रिच पर्सन आकर यहाँ पर उसको चेंज नहीं कर देता है। अब देखो टाइम बदलता जाता है, पहले आप लोग ऐसे मिट्टी के घर हुआ करते थे, फिर चीजें चेंज हो जाती हैं, राइट। लाइक आपके फर्श कभी मिट्टी के हैं, फिर उसके बाद बढ़कर फिर टाइल्स लगता है, मार्बल्स लगता है, तो वैसे ही वहां पर इस चिमनी को एक इंसान, रिच इंसान, चेंज कर देता है, उसकी जगह पर मार्बल का लगा देता है। ठीक है। तो वही उसको फुलिश बोला गया है कि मतलब उसको ये चेंज नहीं करना चाहिए था, बहुत अच्छा था। ठीक है। वो को हटा नहीं देता है वहां से। तो ये जो एलिस है, देखो इनके डॉटर का नाम आ गया यहाँ पर, डॉटर का नाम क्या है, एलिस। ठीक है। जो एलिस होती है वो ना ऐसा लुक देती है एकदम अपनी मम्मा की तरह, और इनकी मामा का नाम भी यहाँ पर एलिस ही है, सो रिमेम्बर दैट। बच्ची का भी नाम एलिस, मामा का भी नाम एलिस, और वो एकदम वैसा ही लुक देती है अपनी मामा की तरह। आप ऐसा जब कुछ बच्चे क्यूट सी हरकतें करते हैं ना, तो उनको आप डांट भी नहीं पाते हो, तो वही इनके साथ होता है। लुक ऐसा देती है कि चाकर भी डांट नहीं सकते। ठीक है। फिर ये आगे बढ़ते हैं और बताते हैं, यही सब अब स्टोरी अपनी बता रहे हैं, तो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रहे हैं, जो कि बच्चों की ग्रेट ग्रैंड मदर है। ठीक है। बताते हैं कि ये कितनी रिलीजियस थी, कितनी अच्छी थी इनकी ग्रेट ग्रैंड मदर फील। ठीक है। और कैसे वो सब कोई उनको बहुत प्यार करता था, पसंद करता था, रिस्पेक्ट करता था, हर कोई उन्हें। ठीक है। और ये भले ही
ये जो ग्रेट सा हाउस था ना, वहां की सिर्फ और सिर्फ मिस्ट्रेस थी। देखो, ध्यान रखती थी, ठीक है, वहां की पूरा चार्ज लिए हुई थी, लेकिन मिस्ट्रेस नहीं थी, ठीक है। कि मतलब ओन नहीं करती थी उस घर को, सिर्फ और सिर्फ उसका देखभाल के लिए इन्हें रखा गया था। लेकिन आप इनको मिस्ट्रेस कह भी सकते हो, क्योंकि एक तरह से ये समझो से ओन करती थी। कैसे? क्योंकि उसकी पूरी देखभाल अच्छे से करती थी, अपने घर की तरह रखती थी एंड ऑल दैट। वो इतना ज्यादा कमिटेड थी टू हर ओनर, ठीक है, जो कि ज्यादा प्रेफर करता था। अब आपका एक गांव में घर है या कहीं ऐसी जगह घर है, पुराना घर है, तो आप तो उसे छोड़ के न्यू हाउस में आ जाओगे, फिर उतना ध्यान थोड़ी दे पाओगे पुराने घर पे। वहां का जो केयर टेकर होगा वो ज्यादा ध्यान देगा, तो वो ज्यादा अटैच भी हो जाएगा उस घर से, आपके कंपैरिजन में हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा था, और वो ज्यादा फैशनेबल मैंशन भी था, तो वो वहीं रहना पसंद करते थे और ज्यादातर वहीं रहते थे। ओके। और मतलब उन्होंने एक एडजॉइनिंग कंट्री में, आसपास की कंट्री में जो घर मैंशन बड़ा सा खरीद रखा था, वो वहीं रहते थे नए वाले में। सो इस वजह से, लेकिन ये अभी भी इस मैनर में रहती थी कि ये इनका खुद का है। ओके। फिर उसके बाद, क्योंकि ये उसकी डिग्निटी, मैंने आपको बताया ना, इतना ढंग से रहती थी, इतना ध्यान से ख्याल रखती थी, लगता था कि ये उन्हीं का है, ये मिस्ट्रेस है उसकी, इतनी डिग्निटी के साथ रखती थी उस पूरे घर को, ठीक है। फिर उसके सारे ओल्ड ऑर्नामेंट्स में ढंग से रहता था, और ना कुछ जो हैं, आप अपने पुराने घर है, अब वहां का सब कुछ तो छोड़ नहीं जाओगे ना, कुछ चीजें उठाकर लेके जाओगे, तो वही हुआ था, कुछ चीजें उठाकर ओनर ले गया था भाई अपने नए घर में, फिर जो कि वहां पे सेटअप थी। फिर ऐसा है कि आप जैसे कि टूम में देखते हो, जैसे कि पुराने घर का सामान अब तुम उठा के ला रहे हो, पुरानी पुरानी चीजें हैं, उसको लाकर नए घर में रख दो, मतलब चीजें मिस एंड मैच होंगी ना, कि ढंग से क्या रख दिया है भाई। कुछ नया है, एकदम मार्बल का बना है, उसमें पुरानी चीजें आकर लग रही हैं, अजीब सा नहीं लगेगा? कि कैसा ही टेस्ट है आर्ट का भाई, क्या लगा रखा है ना। आप नया नया सुंदर सा सब कुछ बनाओ, उसमें आकर कुछ पुरानी सी तस्वीरें लटका दो या फिर कुछ गंदा सा लटका दो, सो वो पूरी ब्यूटी खराब कर देगा। तो वही सब है कि ये कैसा लगा रखा था, अजीब ही टेस्ट था उसका, ठीक है। यहाँ पे लेडी सीज को बताया गया है, जो एक इमेजिनरी लेडी यहाँ पर बनाई गई है, जिनका बहुत अच्छा टेस्ट था आर्ट का। वो ड्राइंग रूम में वैसे लगाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज है, सिंपल सा आपको समझना है कि उठाकर जब यहाँ से सामान ले गए, वहां पर लगाया, तो कितना ऑकवर्ड सा लग रहा था, वो चीज है। फिर जो जॉन होता है, अब यहाँ पर पहली बार डिस्क्राइब किया गया है इनके लड़के को, दैट इज जॉन। आपको रिमेम्बर होना चाहिए कि इनकी बेटी का नाम डिस्क्राइब हो चुका है, एलिस, उनकी मामा भी एलिस ही हैं, ओके। और यहाँ पर बच्चे का नाम हो गया जॉन, और ग्रेट ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड, इतने कैरेक्टर्स याद रखिए, ओके। फिर इसके बाद वो स्माइल करता है और बोलता है कि कितना फुलिश लोग हैं, यही ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई, कितना नए नए में क्या लगा रखा है उन्होंने, ऐसा कर दिया। और फिर वो बताते हैं कि जब वो मरी थी ना, उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर, तो उनका फ्यूनरल बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया था, सिर्फ और सिर्फ पुअर ही नहीं। देखो, जो इंसान बहुत अच्छा होता है, बहुत रिलीजियस काइंड ऑफ होता है, तो सिर्फ पुअर लोग ही नहीं, ग्रेट लोग भी उसका फनरल, मतलब बताते हैं ना कि उसके फनरल में बहुत लोग आए थे। तो उससे पता चलता है कि कितने रिलीजियस, कितने ग्रेट हुए होंगे, कि भाई इतने सारे लोगों ने उनका फनरल अटेंड किया था, जब वो मरे कितने लोग आए थे। तो वो चीज हुई थी, वही बता रहे हैं इनको, क्योंकि वो कितनी रिलीजियस, कितनी अच्छी वुमेन थी। और उनको पेजेंट्री जो है, एक कॉमन प्रेयर बुक होती है, वो कितने दिल से याद थी उनको, टेस्टामेंट्स बाइबल के याद थे, ठीक है, ये सब उनको याद था। तो कितनी सही चीज थी ये, ऐसा बताता है, कितने लोग आए थे उनके, ठीक है। फिर मैंने ये सब बता ही रहा था, जब की तब तक एकदम से वो देखता है ना कि जो एलिस है वो अपना हैंड स्प्रेड करने लगती है। तो फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे तुम्हारी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है, वो टॉल है, अपराइट हैं, कितनी प्यारी सी हैं उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर, और कैसे वो अपने यूथ में ना बेस्ट डांस होती। अब जब बेस्ट डांसर सुनते हैं, तो क्या होता है, एलिस का जो राइट फुट होता है, वो एक इनवॉलंटरी सा मूवमेंट करने लगता है। आपको कोई चीज अगर बहुत पसंद हो, मान लो तुम
आर्ट बहुत पसंद है, डांस बहुत पसंद है, कुछ भी बहुत पसंद है अगर तुमको, उसके बारे में बताया जा रहा है, तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी, परदादी थी, वो भी इस चीज में बहुत अच्छी थी और वो बेस्ट मानी जाती थी, तो तुमको कैसा लगेगा ना, तुम मतलब खुश हो जाओगे। और जब डांस में अच्छी थी तो उसका भी वो लेग हिलने लगता है, और क्योंकि उसे भी डांस पसंद था एलिस को। तो फिर क्या होता है, फिर वो बताते हैं कि कैसे वो बहुत उनको बेस्ट डांसर माना जाता था, लेकिन ये ना एक क्रूअल सी डिजीज थी, कैंसर, जिसकी वजह से ये बो डाउन हो गई, ठीक है, हेल्थ गिरने लगी, फिर डांस वांस नहीं कर पाए। लेकिन उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी इनकी जो स्पिरिट्स थी, इनके अंदर आपकी अच्छाई थोड़ी चली जाएगी, आपका जो अच्छापन है, नेचर है, सब कुछ बढ़िया है, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो थोड़ी ले जा सकती है कोई भी बीमारी, तो वो नहीं हुआ इनके साथ। भले ही हेल्थ की वजह से गिर गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके गुड स्पिरिट्स चले गए हों इनके में से। वो वैसी की वैसे थी, गुड थी, रिलीजियस थी कितनी ज्यादा, वो कभी भी कोई भी बीमारी इन्हें उसमें से नहीं गिरा पाई। ठीक है, फिर वो बताते हैं कि कैसे वो एक लोन चैम्बर में रहती थी, अकेले, ठीक है, और वहां पर वो मतलब खुद ही सोती थी, और वो बिलीव करती थी, उनका ऐसा मानना था कि ऐसे दो स्पिरिट्स हैं बच्चों के, इन्फेंट्स के, जो उनको दिखते थे, और वो मिडनाइट में ना क्या करते थे, ऊपर जाते थे, नीचे आते थे सीढ़ियों पे। इमेजिन करो ऐसा, आप हो तो डरोगे। तो वो होता था, और बताते हैं कि वो बोलती थी लेकिन कि ये लोग मेरा कभी भी कोई भी हार्म नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जो ऑथर है ये तो भाई डर जाता था, ठीक है, तो वो बता नहीं सकता कि इतना फ्राइटेंड था ये उन दिनों में। क्या होता था, ये अपनी मेड के साथ सोता था, भले ही अपनी मेड के साथ सोता था, क्योंकि वो बच्चा था तब, है ना, और वो डरता था तो वो अपनी मेड के साथ सोता था। और भाई वो मानता है कि मैं इतना अच्छा और रिलीजियस तो हूं नहीं। अगर आप सोचते हो कि आप इतने अच्छे नहीं हो, इतने रिलीजियस नहीं हो, तो कुछ ऐसा स्पिरिट होगा, एविल स्पिरिट होगा, ये सब होगा तो आपके साथ, आप डरोगे ही, है ना। जो इंसान हाथ से बहुत प्योर होता है और वो होता है रिलीजियस होता है, उनको कहीं ना कहीं इन सब चीजों से डर नहीं लगता है। सो ये कहते हैं कि मैं तो भाई इतना रिलीजियस था नहीं ना, ही इतना अच्छा था अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर की तरह, तो मुझे तो डर लगता था, मैं तो अपनी मेड के साथ सोता था। फिर जो जॉन होता है ना, अब देखो जॉन जो है इनका बेटा है, रिमेम्बर दस। ओके, तो जॉन होता है वो अपने आईब्रोज जैसे फुलाता है, दिखाने के लिए कि अब ऐसी बात हो रही है कि भूतियां ये वो बातें हो रही हैं, तो वो दिखाना चाह रहा है कि मैं कितना ब्रेव हूँ, मुझे नहीं डर लगता है सबसे, ठीक है, तो ही ट्राइज टू शो दैट। फिर उसके मैं कितना करेजियस हूँ, है ना। फिर जो ये होता है, बताते हैं कि कितनी अच्छी थी इनकी ग्रैंड, कितने अच्छे हैं, ये सब पूरी उनकी अच्छाई बता दी, ठीक है। फिर वो बताते हैं कि ये लोग जो बच्चे थे ये जाया करते थे इनके घर पर, रहते थे, और स्पेशली ये कितने ज्यादा घंटे वहां व्यतीत करते थे अपनी इनकी ग्रेट ग्रैंड मदर के पास, ठीक है, बच्चों की ग्रेट ग्रैंड मदर के पास कितना सारा टाइम व्यतीत करते थे, हॉलीडेज में जाया करते थे, है ना। और फिर ये गेज करते थे, ध्यान से देखते थे स्टैचूज को, पुराने स्टैचूज को, 12 सीजर्स को, और ये जो एम्ब्रस थे रोम के, तब तक देखते थे। ऐसा होता है तुम किसी चीज को लगातार देखते जा रहे हो तो ऐसा होगा, या तो ऐसा है कि तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारे सामने आ गया है एकदम, है ना, वो वाला हाल होता था, या लगता था ये खुद ही मार्बल बन गया है ना, तो वो वाली फीलिंग आती थी इसको, इतना ज्यादा घूरता था ऐसे से, है ना, कि लगे कि दोबारा वापस से आ गया है। ओके, तो मैं कभी भी ना होता नहीं था ऐसा कभी कि मैं उस पूरे से ह्यूज मैंशन में घूमते घूमते थक जाऊं, ये कभी नहीं हुआ, ठीक है। वहां के सब एम्प्टी रूम्स में घूमने से, वॉर्न आउट हैंगिंग, फ्लैटरिंग सी जो लटका करती थी, कर्टन्स थे, ठीक है, कार्व्ड ओकन पैनल्स जिसमें से रबर जो है एकदम निकल आई थी, समझो जैसे खिड़कियों से होते नहीं रबर निकल आई है, वो वाला हाल था। समटाइम्स कभी कभी ना स्पेशियस ओल्ड गार्डन्स में घुमा करते थे, और अपने आप में अकेले ही घूमते थे, ठीक है, वहां घूमेंगे जब तक कि कोई ना कोई ऐसी गार्डनर आएगा नहीं, उनको क्रॉस कर गया तब तक वो घूमते रहते थे, ठीक है। और ऐसा था कि वहां वो देखते थे नेक ट्रीज हैं, पीचेस हैं जो लटकी हुई है बॉल्स पे, लेकिन वो कभी भी उसको तोड़ते वोड़ते नहीं थे, क्योंकि वो फ्रूट्स ऐसे थे जिनको मना किया गया था तोड़ने को, तो ये नहीं तोड़ते थे, कोई शैतान वैतान टाइप के बच्चे नहीं थे, शांति पसंद थी इन्हें। जब तक कि और फिर उसके बाद ना इन्हें ऐसा था कि बहुत ज्यादा इनको प्रेशर
इसमें आता था कि वो जो सैड से यू ट्रीज हैं वो भी सैड सैड रहते हैं ट्रीज, ठीक है, फर्स हैं, उन सबको देख रहा है, ठीक है, घूम रहा है, देख रहा है, और रेड बेरीज उठा रहा है, फर एप्पल्स बढ़ा रहा है, इसलिए नहीं कि खा वाले, ठीक है, इस सब चीज के लिए नहीं, सिंपली क्योंकि वो किसी भी चीज के लिए अच्छे नहीं है, बट सिंपली उसके ऊपर देखता रहे, फ्रेश ग्रास है जो वहां उसको वहां पर आराम से लेटा रहे, देखता रहे इन सब चीज को, और खुशबू लेता रहे उस फाइन गार्डन की प्यारी सी जो खुशबू आ रही है उसको लेता रहे। इमेजिन करो ये सब, तो बहुत अच्छा लगेगा, आप घुस जाओगे इस स्टोरी में, ठीक है। और स्मेल करता रहे, बास्किंग घूमता रहे उस ऑरेंजरी में, है ना, जब तक कि वो फैंसी ना कर पाए, सोचने लगे, ड्रीम में ना चला जाए कि कैसे राइपनिंग टू, कि वो भी ना राइप हो रहा है उन ऑरेंजेस की तरह, उन लाइम्स की तरह, वो भी पक रहा है, एकदम ऐसा सोचो, इतना देर तक वो चीजों को देखता रहता था। अभी आपने देखा ना कैसे वो स्टैचूज को देखता रहता था जब तक उसके स्टैचू सामने ना आ जाए एकदम, या वो ही मार्बल में ना कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर वो ऑरेंजेस को, लाइम्स को ऐसे देख रहा है कि जब तक उसको ऐसा ना लगने लगे, कि लगने लगता था ना कि मैं खुद ही इन सब के साथ पक रहा हूँ, राइप हो रहा हूँ। तो इसकी इमेजिनेटिव पावर कितनी ज्यादा है, समझ रहे हो, और कितना ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करते हैं ये। तो वही मैंने अभी आपको बोला ना, आप इमेजिन करके देखो सब कुछ, तो फिर बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, फिर उसके बाद ये देखो क्या हो गया, लाइम्स, फिर ये सब हो गया। फिर ये जो डांस देखते थे, जो फिशेस कर रही हैं इधर उधर घूम के पूरे गार्डन के एकदम नीचे, फिर कैसे सर की पाइक हैंग कर रही है मिडवे में, एकदम साइलेंट स्टेट में पड़ी हुई है, मतलब ये ऐसे पूरा गार्डन को सिर्फ और सिर्फ एडमायर करते थे, देखते थे, उसके ग्लैंसेस लेते थे, घूरते रहते थे चीजों को, इनफैक्ट राइट, बहुत अच्छे से देखते थे। राइट, सो आगे बढ़ते हैं। फिर ओके, जैसा लगता था कि वो सब मॉक कर रहा है इन सब इम्पेटिमेंट फ्रिस्किंग पे। फिर ऐसा क्या है कि इनको ना बहुत ज्यादा मजा आती थी इन सब चीजों को देखने में। देखो, फालतू घूमकर ये सब देखने में उन्हें ज्यादा मजा आती थी इन सब चीजों का फ्लेवर लेने की जगह, की स्वीट फ्लेवर लें, जो कि छोटे बच्चों को ज्यादा ही अट्रैक्ट करता है, आप लोग देखते हो। फिर एकदम से क्या होता है, जॉन ना एकदम से चुप्पे चुप्पे क्या करता है, पीछे एक बंच ऑफ ग्रेप्स रख देता है और बराबर डिवाइड कर लेता है एलिस के बिना नोटिस किए, और फिर एलिस को भी दे देता है। तो ये जब क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि अभी जो चीजें चल रही हैं वो इररेलेवेंट सी हैं, क्या ही अजीब सा है, हमें क्या ही मतलब, और हमें नहीं समझ में आ रहा। ऐसा क्या होता है कि जब बच्चे, जो छोटे बच्चे ही होते हैं, वो ऑब्वियसली आपकी स्टोरी में जब तक कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा तो वो सुनना चाहेंगे, बट आप कुछ अलग सा अजीब सा बोरिंग सा बताने लगोगे तो वो अपने में कुछ करतूते करने में बिजी हो जाएंगे, तो वही बच्चे करने लगते हैं। तो फिर ये ऐसा होता है ना, अब ऐसा होने लगेगा, आप स्टोरी सुना रहे हो तो आप क्या करोगे, आप उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ यू ट्राई टू डू। तो वो ना उनको इमोशनल करने की कोशिश करते हैं, और बताते हैं ऐसी टोन में, बताते हैं कि इमोशनल सी टोन में बताते हैं कि कैसे उनकी ग्रैंड मदर जो थी ना, वो अपने सारी ग्रैंड चिल्ड्रन को प्यार करती थी, लेकिन स्पेशली ना अपनी अंकल को, इनके जो अंकल है ना, उनको प्यार करती थी, मतलब चार्ल्स नाम के भाई को प्यार करती थी, जॉन एल नाम था जिनका, क्योंकि वो बहुत हैंडसम थे, और एक बहुत स्पिरिटेड एनर्जेटिक यूथ में एक बहुत एनर्जेटिक थे, उन सब के बीच में जैसे कोई ये किंग हो, ऐसे थे। और कैसे वो ना एक, जब भी उन्हें एक वो मिल जाए, एनर्जेटिक सा वो मिल जाए, इन सब हॉर्स मिल जाए, तो वो दौड़ा के ले जाते थे और उसको पूरा घुमा के लाते थे पूरे हाफ कंट्री में, मॉर्निंग में ही, सुबह सुबह ही। इन सब की तरह ऐसे पड़े नहीं रहते थे कि इधर उधर कोने में फालतू अकेले घूम रहे हैं, ना, बोरिंग टाइप के, सैड टाइप के नहीं थे, कितने एनर्जेटिक थे, इन सब के बीच में किंग जैसे थे, ये चीज हो जाती है। और उनको भी पसंद था ये ग्रेट हाउस गार्डन्स, लेकिन वो इस सब की बाउंड्री के बाहर भी घूमने जाते थे, एक्सप्लोर करते थे, चीजें जानते थे, बहुत एनर्जेटिक थे। और कैसे इनके जो ये ग्रो अप हुए ना एक बहुत ब्रेव भी, हैंडसम तो थे ही, उसके साथ साथ ब्रेव भी थे, ठीक है, और कैसे सबको इनको एडमायर करता था, और स्पेशली इनकी ग्रेट ग्रैंड मदर कितना ज्यादा एडमायर करती थी, ठीक है। तो ये सब उनके बारे में बताते हैं। और जब ये लेम फुटेड थे, तो फिर जैसे बहुत सारा माइल चल रहे हैं और चलते चलते ये थक गए, तो इनसे तो बड़े ही थे वो, इनके जॉन एल,
तो वो क्या करते थे, इनको उठा लेते थे, ले जाते थे अपने बैग पे। तो वैसा ही हुआ और होता था। अब क्या होता है कि बाद में आफ्टर लाइफ में वो खुद भी लेम फुटेड हो जाते हैं, वो भी नहीं चल पाते हैं। सो क्या होता है, अब भाई इनकी बारी। तो बताते हैं ना कि जैसे अब ये लेम फुटेड हो गए, तो मैं ना उनकी तरह नहीं रह पाता था। वो मुझे जब बचपन में कैरी कर लेते थे, ठीक है, तो वो मैं लेम फुटेड होता था, वो मुझे कंधों पे उठा लेते थे, पीछे उठा लेते थे बैक पे, लेकिन मैं कितना इम्पेशेंट हो जाता था जब भी वो पेन में होते थे। उस चीजों को समझ नहीं पाता था। ऐसा होता है ना, आपके बड़े आपके बचपने में आपको कितना ज्यादा संभालते हैं, ठीक है, आपको उठा लेते हैं, लेकिन जब उन पर आ जाता है तो आप नहीं कर पाते हो उतना, आप इम्पेशेंट हो जाते हो। तो उसका रिग्रेट कर रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि मुझे इतना नहीं याद होता है ढंग से कि कितना मैं उनके लिए उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाया जितना कि उन्होंने मेरे लिए किया था जब मैं लेम फुटेड था। कि कैसे वो, जब उनकी डेथ हुई ना, तो जैसे लगा ना कि अभी 1 घंटे पहले की डेथ जैसे लग रहा था, बहुत देर की डेथ हो गई है। वो बताते हैं कितना कम, मतलब यही डिस्टेंस है बस लाइफ और डेथ के बीच में, पता ही नहीं चलता। क्या लगता है कि कितना ज्यादा कैसा हो गया ना, ऐसी अजीब सी फीलिंग आ जाती है। और कैसे मैंने उनकी डेथ को, इतनी बड़ी चीज को बोर अप किया था, लाइक ये बोझ लिया था अपने ऊपर, मुझे वो ढंग से इतना वो है, याद है, राइट। जब मैंने पहली बार, ऐसा होता है ना, पहली बार कोई मर गया, ठीक है, किसी की डेथ हुई, तो आप रिचुअल्स में बिजी होते हो, चीजों में बिजी रहते हो, तो आप इतना नहीं समझ पाते हो अभी क्या हुआ एकदम से, ठीक है, यू आर तब भी फाइन उस वक्त, आप रोते हो थोड़ा, फिर ओके फील करते हो, फाइन होते हो, रिचुअल्स में बिजी हो जाते हो, इतने सारे सब कुछ होना रहता है, काम धाम ये वो। फिर लेकिन बाद में वो चीजें आपको हॉन्ट करती हैं, उसकी डेथ आपको हॉन्ट करती है, जो भी अपना इंसान होता है उसकी, तो वो चीज उनके साथ होती है। मैं वो बोलते हैं कि मैं इतना नहीं रोया अपने, है ना, मैंने इतना दिल पर नहीं लिया जितना कि शायद अगर मेरी डेथ होती ना, तो मेरे भाई वो लेते। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जितना उन्होंने मेरे लिए किया, मैं ना कभी उनके लिए उतना कर पाया। और अगर मैं मरता ना उनकी जगह, तो वो जितना रोते, जितना परेशान होते, शायद मैं उतना नहीं हो पाया। ऐसा बताते हैं वो, उनको एक कितना अच्छे स्थान पर पहुंचाने, जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट। कि मैं जब सोचता हूँ कि जब मैं डेथ होता तो वो कैसे सोचते, फिर मैं उनको पूरे दिन मिस करता हूँ, ठीक है, आज तक करता हूँ। एंड कि सोचता हूँ कि वो मुझे कितना प्यार करते थे, मैं मिस करता हूँ उनकी काइंडनेस, मैं मिस करता हूँ कि वो कैसे गुस्सा हो जाते थे, और मैं सोचता हूँ कि काश वो फिर से वापस आ जाते, फिर से जीवित हो जाते, वो फिर से मेरे साथ उसी तरह लड़ते जैसे हम कभी कभी लड़ा करते थे। सोचिए एक भाई भाई का रिलेशन, अब ऐसा डेथ हो जाए किसी की, तो आप भी तो यही सोचोगे ना, काश वो वापस आ जाता, उसकी काइंडनेस, उसका गुस्सा, वो कैसे लड़ा करता था, हम कैसे लड़ा करते थे, वो मोमेंट्स कितने याद आएंगे आपको। सो ऑल दैट, ठीक है। फिर कि वो ना ये चीज बता दे कि वो उनसे ज्यादा परेशान होता अगर इनकी डेथ हुई होती, उनके भाई की जगह, तो वो ज्यादा परेशान होते, वो इनकी तरह इतने अच्छे नहीं, वो ये बताना चाहते हैं कि जब डॉक्टर ने बताया ना कि उनकी लिम्ब जो चली गई है, वो दर्द जो उन्हें तब हुआ होगा, वो अनईजीनेस जो उन्हें फील हुई होगी, वो मुझे अब फील होती है। फिर वो देखते हैं हम, ऐसा होता है बच्चे रोने लगते हैं थोड़ा सा, देखते हैं कि पापा भी परेशान हैं, ऑल दैट। तो लिटिल मॉर्निंग जो है वो कहते हैं कि वो जॉन लैम के लिए है, जॉन के लिए है। तो ये सब अभी हटाते हैं, तो वो अपने पापा को प्रे करते हैं कि ये हम लोग हटा देते हैं ये चीजें, ठीक है, अभी अंकल के बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि मैटर सीरियस हो रहा था, डीप जा रहा था, और सब परेशान हो रहे थे इस टाइम। तो वो बोलते हैं कि आप कुछ स्टोरीज बताइए ना, हमारी प्रिटी डेड मदर के बारे में कुछ बताओ अब आप। तो वो बताते हैं कि किस
तरह 7 लॉन्ग ईयर्स उन्होंने उनसे प्यार किया और होप रखा। कभी रहता है इफ यू लविंग समवन तो आपको कभी होप रहेंगे, कभी आप परेशान भी हो जाओगे, तो 7 इयर्स लॉन्ग वो करते रहे। और कैसे उनकी जो एलिस थी, WN करके ऐसे लिखा है ना, ये वहां पर नाम नहीं यूज करते हैं एज आई टोल्ड यू। तो वो कैसे बच्चों को जितना समझा पाए उन्होंने समझाया, ठीक है, कि कैसे वो एक मेडन्स के अंदर होता है, कितनी डिफिकल्टी होती है, कितना डिनायल करना पड़ता है, तो डिफिकल्टी होती है मेडन्स के अंदर, यंग मेडन्स के अंदर, जब उन्हें किसी को मना करना होता है, कितनी डिफिकल्टीज होती हैं, उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ता है, राइट। तो वो सब वो उनकी मामा के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, एंड कैसे 7 लॉन्ग ईयर्स उन्होंने उन्हें लव किया, ठीक है। जब तक क्या होता है कि इनके बारे में स्टोरी बता ही रहे होते हैं कि सोल ऑफ द फर्स्ट एलिस, मतलब याद रखो, जो डॉटर थी उसका नाम एलिस है, ठीक है, और जो मम्मा है उनका नाम भी एलिस है। तो जो सोल पहली एलिस का है वो उनको कहाँ दिखने लगता है, आईज में दोबारा दिखने लगता है, रिप्रोड्यूस होने लगता है उनकी बच्ची के अंदर। फिर ये क्या कहते हैं, डाउट में हो जाते हैं और देखते हैं ये क्या हो रहा है मेरे सामने, राइट। वो ब्राइट हेयर, ये सब किसके हैं, ये रियल एलिस के हैं, जो उनकी माँ है या ये बेटी के हैं। ही वाज लाइक क्या हो रहा है ये, ठीक है। फिर तब तक धीरे धीरे ना वो बच्चे चले जाते हैं, रिसीडिंग पीछे की तरफ होते रहते हैं, रिसीडिंग पीछे की तरफ होते रहते हैं, फेड होने लगते हैं, फेड होने लगते हैं। तब तक फिर उसके बाद वो ना बहुत डिस्टेंस पर चले जाते हैं, बहुत दूर, और एक अजीब सी बिना कुछ बोले बिना कुछ हुए, लेकिन उनकी आवाज में ही, आवाज नहीं आ रही है, वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन एक अजीब सी स्पीच आ रही है जो अफेक्ट कर रही है उन्हें, और वो कह रही है कि हम एलिस के नहीं हैं, हम तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, राइट, हम तुम्हारे और एलिस के बच्चे नहीं हैं, मतलब हो गया, ठीक है। हम जो एलिस के बच्चे हैं ना, वो बर्टनम को अपना पापा बुलाते हैं, उन्हें फादर कहते हैं। हम कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल भी कुछ भी से भी कुछ भी नहीं है, राइट। हम नथिंग से भी कम हैं, एकदम शून्य से भी कम है, ठीक है। और हम ड्रीम्स हैं, राइट, जो कि शायद ही पूरा होता अगर हम रुकते, वेटिंग होती। बहुत टीडियस, आप एक लंबा वेट कर रहे हो तो थक जाओगे ना, तो बहुत टीडियस, थकाव भरा। और लिथी मिलियंस ऑफ एजेस, यहाँ पर है, एक रिवर थी, ठीक है। ग्रीक मैथोलॉजी में माना जाता है कि जब भी कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा उस चीज से गुजरती है। ये होती है एक फॉरगेटफुल रिवर, जहां पर आप चीजें भूल जाते हो, इस जन्म का सब कुछ भूलकर नेक्स्ट जन्म में जाते हो। बहुत अंडरग्राउंड होती है, ठीक है। तो आपको कितना सारा समय लग जाएगा, तो बोलते हैं ये तब होता है जब बहुत समय लग जाता। अब एलिस की शादी लैम्प से रियल में नहीं हुई है, तो मानते कि अगले जन्म में कभी ऐसा कहीं होता ना, तुम्हारी शादी होती तो हम तुम्हारे बच्चे होते। तो ये है नहीं, ये हो नहीं सकता, और ये एक सिंपल सा ड्रीम है कि हम तुम्हारे बच्चे हैं, हम तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। हम बर्टरम को फादर बुलाते हैं, जो कि एक बॉन्ड ब्रोकर है, ठीक है, लंदन में, ठीक है। तो ये बच्चे इसके नहीं हैं, और ये क्या कर रहा था, ड्रीम कर रहा था। तो हम ऐसा होता और हम एग्जिस्ट करते, कोई नेम होता, अगर ऐसा पिछले जन्म, नेक्स्ट जन्म ऐसी बात होती, तो हम नहीं है, इन द सेंस हम नहीं है। और फिर एकदम से ये खुल जाता है, अवेक होता है और देखता है कि ये चुपचाप बैठा हुआ है एक बैचलर आर्म चेयर पर, मतलब कि ये अभी भी कुंवारा है, इसकी शादी नहीं हुई है, और ये सो गया था तो सपना देख रहा था, जिससे ये लव करता था उसके साथ, इसके बच्चे जो हुए हैं उन्हें स्टोरी सुना रहा है, ये सब चीजें सपना था, और वो एकदम से टूट जाता है जब ये उठ जाता है, और वो देखता है कि उसके पास में फेटफुल ब्रिजिट, यानी कि उसकी बहन है, जो इनके साथ काम करा करती थी, वर्क्स भी बहुत लिखे हैं उन्होंने, है ना। लेकिन जो जॉन एल है, यानी जेम्स एलिया, वो हमेशा के लिए चली जा चुके हैं। उनके जो वो थे, उनके जो बड़े भाई थे, वो भी नहीं है, ही इज ऑल्सो डेड। ही जस्ट हैज वन पर्सन, उनकी बहन मारी,
जिनको फेथफुल ब्रिजिड वो कहते हैं, बस वो हैं। और ये पूरा का पूरा ऐसे जो आपने अभी तक पढ़ा, एक डे ड्रीम था, सिर्फ और सिर्फ एक डे ड्रीम। आखिरी में इनकी आंखें खुलती हैं और ये सब कुछ वैनिश पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी बहन इनके पास है। सो आई रियली होप कि लाइन बाय लाइन ये आपको बहुत अच्छे से ऐसे क्लियर होगा। एंड इफ यू लाइक्ड द एंटायर एसे तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसी ही बहुत सारी अच्छे अच्छे एसेस के लिए और स्टोरीज के लिए जो आपको पढ़नी है एक्स्ट्रा, you can comment down in the comment box. Thank you, bye bye. Do like the video and subscribe the channel. Bye bye.